the most brutal takedown in the history। यूक्रेनी सदर के साथ जो अमेरिका के सदर और नायब सदर ने कर दिया है, पहली मर्तबा इस तरह की चीजें देखी गई और जो वीडियो सामने आई है वो बड़ी हौलनाक है। तो सोशल मीडिया जिसने ब्रेक कर दिया है वो है डोनाल्ड ट्रंप और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की और जेडी वैंस की जो कन्वर्सेशन हुई है ओवल ऑफिस के अंदर। We gave you through this stupid president $350 billion. We gave you military equipment, and you men are brave, but they had to use our military. If you didn't have our military equipment, if you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days. आपके ये तो अमेरिका का प्रॉब्लम है ना, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ही इज अ स्टूपिड प्रेसिडेंट, जिसने तुम्हें $350 अरब दे दिया। मैं तो कहता हूँ ज़ेलेंस्की को अपना केस ही लड़ना नहीं आ रहा। उसकी जिंदगी को खतरा है। ये मैं आपको आज बता रहा हूं, मार्क माय वर्ड्स, अमेरिका के अंदर से उसकी जिंदगी को खतरा है। यूक्रेनी सदर ने बात करने की, लेकिन ये बड़ा हॉरिबल था किसी भी सदर के लिए जो इस वक्त एक जंग में उतरा हुआ है और वो एक मदद के लिए आया था और एक मुआहदे की उम्मीद लेकर आया था। ये जानबूझ के इन्होंने पहले ट्रंप को पुतिन को प्रवोक किया, पुतिन ने प्रवोक करके हमला किया, बाद वो पैसे देके दुनिया में गंदा किया। अमेरिका के लिए 200-300 अरब डॉलर क्या होता है, लेकिन अभी बाइडेन ट्रंप साहब आ गए, उन्होंने एक नई चाल चली है। पाकिस्तानी जर्नैलों को भी फैसला करना है, अमेरिका के साथ खड़े होना है या यूरोपीय यूनियन के साथ खड़े होना है। डेरा गाजी खान में जलसे से खिताब करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि हम खून पसीना बहाकर मुल्क को अजीम बनाएंगे। मेहनत करके तरक्की में एक दिन भारत को पीछे ना छोड़ा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। और वो ये खुलेआम कहता था कि पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात खराब रहने चाहिए। हाँ, पड़ोसियों के जो पड़ोसी हैं उनको दोस्त बना के रखा जाए। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा रोस्टिंग शो है, आप कह सकते हैं सबसे बड़ा रोस्टिंग शो हुआ है लाइव, वो हुआ है अमेरिका के वाइट हाउस में, ओवल ऑफिस में, जहां पर लाइव कैमरे पर यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को आप कह सकते हैं कि एकदम इतना बुरी तरह से रोस्ट किया, इतना बुरी तरह से उनकी बेइज्जती की कि शायद दुनिया के इतिहास में अब तक किसी ने किसी की इस तरह से नहीं की, किसी राष्ट्राध्यक्ष ने। तो दोस्तों, अब जो है इस पर पाकिस्तानी बड़ा घबरा गए हैं और उसका प्राइम मिनिस्टर कह रहा भाई मैं तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि पता चला मेरी रोस्टिंग शुरू हो जाए। इसको तो थोड़ा बहुत छोड़ भी दिया, मुझे तो और नहीं छोड़ेगा ट्रंप। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया इस पर रिएक्शन दे रहा है। आइए देखते हैं पाकिस्तान के लोग पाकिस्तानी मीडिया इसके बारे में क्या कह रहे हैं, उनका क्या रिएक्शन है इसके बारे में। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और सबके साथ शेयर भी करिए। थैंक यू। चीमा साहब, एक चीज मैं आपको खास कर बताऊं, आज मैं सबसे ज्यादा दुखी हूं ये प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की सिर्फ शक्ल देखकर। वो क्या, इसको देखा तो मुझे 3 लोग बड़े याद आए। एज एन अमेरिकन टैक्स पेयर, मेरी इनके साथ जाती तो कोई दुश्मनी नहीं। ये सामने आया है तो मुझे आज अहमद चलाबी याद आया, इराक वाला, उसने भी मेरा खून चूसा एज एन अमेरिकन। उसके बाद दूसरा बंदा मुझे जो याद आया वो हामिद कारज़ाई याद आया, उसके हाथों पे भी मेरा खून है, टैक्स पेयर्स का, वो भी लुट के ले गए। तीसरा मुझे याद आया तो अशरफ गनी याद आया, जो चौथा नंबर इसका द मोस्ट करप्ट पर्सन। वो गोस्ट सोल्जर बना बना के लूटते रहे हैं, ज़ेलेंस्की गोस्ट बम बना बना के लूटता रहा अमेरिका से। चलो चीमा साहब, तब दर हकीकत जिस तरह मैंने आपको पहले अर्ज किया है, ह्यूमन नेचर है कि जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो चाहे जितना भी नेक आदमी हो वो फ्रॉड लगा जाएगा। तो अमेरिकनों ने अपॉर्चुनिटी दी है ना, क्योंकि किकबैक्स लेते हैं खुद किकबैक्स। डोनाल्ड ट्रंप साहब उसके पीछे अब जा रहे हैं, किकबैक्स के पीछे भी। जो इस वक्त जो हमारे काश पटेल साहब हैं, उनका स्टाइल क्या है, वो कहते हैं आई फॉलो द मनी ट्रेल्स। उससे पता चल जाता है मनी कहां गई, किस किसने इसमें बहती गंगा में किस किसने हाथ धोए हैं। तो काश पटेल इज फॉलोइंग द मनी वे द मनी इज गोइंग। और उसके अंदर हंटर बाइडन, ओबामा, हेटी के अंदर जो क्लिंटन फाउंडेशन ने वारदात डाली थी, ये सारी चीजें निकलेंगी सामने कौम के, सारी। मैं समझता हूं बहुत बड़ी बात है चीमा साहब, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब जो भी कर रहे हैं उसके पीछे नजर आ रहा है कि नेशनलिज्म, अमेरिका फर्स्ट। आज उनसे क्वेश्चन किया गया कि आप पुतिन के साथ अलाइंड हैं, उन्होंने कहा नहीं, आई एम अलाइंड विद अमेरिका, आई एम अलाइंड विद द वर्ल्ड, आई एम अलाइंड फॉर पीस।
ट्रंप ने आज अपनी ताकत दिखा दी है कि मैं तुम्हारे सदर को भी बुला के यहां जलील कर सकता हूं और वो मेरे आगे ची ची तो कर सकता है, बोल नहीं सकता। आज दुनिया का मंजरनामा हमेशा हमेशा के लिए बदल गया है, लेकिन जहां ट्रंप में 1000 खामियां हैं, जहां ट्रंप एक स्योनी लॉबी के जेरे असर कहूं या मजबूर कहूं उनका वो है, वहीं ट्रंप ने वो कर दिया है जो पिछले 200 साल में अमेरिका ने कभी नहीं किया, और वो है राइट साइड ऑफ हिस्ट्री खड़ा होना और सच के साथ खड़ा होना। सच ये है कि जो यूक्रेन की जंग शुरू हुई थी वो यूरोपीय यूनियन, बर्तानिया और अमेरिका की मस्ती से शुरू हुई थी। पुतिन सिर्फ अपना दिफा कर रहा है। ट्रंप 200 साल में पहला अमेरिकी सदर है जो ये सच बोलने की जुर्रत कर रहा है। उसकी जिंदगी को खतरा है, ये मैं आपको आज बता रहा हूं, मार्क माय वर्ड्स। अमेरिका के अंदर से उसकी जिंदगी को खतरा है। ट्रंप को ब्रूटली मीडिया और वहां की जो गवर्नमेंट रजीम, एक मशीनरी है पूरी, वो अब ट्रीट करेगी। इस्टेब्लिशमेंट टूथ एंड नेल लड़ेगी इसके साथ जो इसने आज कर दिया है। ज़ेलेंस्की अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा और बहुत पक्का मोरा है। यह जंग शुरू करवा के शाम को भी फतह किया गया है, जहां रूस ने पिछली बार जब फतह करने की कोशिश की गई थी इंटरवीन करके और बशर अल असद को बचा लिया था। वो जैसा भी था वो उनका अपना मसला है, लेकिन अब जो कब्जा हो गया है वो बराह रास्त अमेरिका और इसराइल और यूरोप का हो गया है। यह है सूरत हाल मौजूदा। पहली मरतबा इस तरह की चीज़ें देखी गई और जो वीडियो सामने आई हैं वो बड़ी हौलनाक है। ट्रंप और यूक्रेनी सदर की मुलाकात यानी झगड़े जैसी सूरत हाल इख्तियार कर गई और यूक्रेन के सदर जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं उन्होंने व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर ट्रंप से मुलाकात की और इस मुलाकात पर मीडिया नुमाइंदों के सामने यूक्रेनी सदर की अमेरिकी सदर और नायब सदर से तकरार होती रही, जिसकी वीडियो कैमरों में महफूज हो गई। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि आपका मुल्क जंग नहीं जीत रहा, आप हमारी वजह से इस जंग में सही सलामत निकल सकते हैं। अगर आपकी फ़ौज के पास हमारा दिया हुआ अस्करी साजो सामान ना होता तो ये जंग 2 हफ्तों में ही ख़त्म हो जाती। और जब यूक्रेनी सदर बात करना चाहते थे तो अमेरिकी सदर ने उनको बात करने से बार बार रोका, बल्कि ये भी कहा कि आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं, क्योंकि यूक्रेनी सदर ने एक मौके पे कहा कि हमारे 30,000 बच्चे हैं, बंदे हैं वहाँ पे, वो अगवा करके ले गए रशियन। तो इस पे डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बोलने से रोक दिया और कहा कि आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं, आपको हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए। ट्रंप ने कहा आपके पास ऑप्शंस नहीं है, आपके लोग मर रहे हैं, आपको फ़ौजियों की कमी का सामना है, साजो सामान की कमी का सामना है। तो ये सारा कुछ मीडिया की मौजूदगी में हो रहा था। बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ी बात की, उन्होंने कहा कि आप तीसरी आलमी जंग का ख़तरा मोल ले रहे हैं और आप अमेरिका की तौहीन कर रहे हैं और आप हमें अहकामात देने की पोजीशन में भी नहीं है। आपके अल्फाज इंतहाई गैर मुनासिब हैं। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से सवाल किया कि क्या आपने एक बार भी अमेरिका का शुक्रिया अदा किया है, और साथ में ये भी कहा कि अमेरिका किसी किस्म की सिक्योरिटी की गारंटी नहीं देगा यूक्रेन को। ये यूरोप की जिम्मेदारी बनती है, यूरोप से बात करें आप इस बारे में।